हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द कंपनी फाइट बैक। तो देखिए, अभी जो हम लोग 1857 का जो रिबेलियन देख रहे हैं हम लोग, उसमें हमने क्या जाना था कि जो इंडियंस है, ठीक है, इंडियंस के जो लीडर्स है, जो सिपाही है, जो पीजेंट्स है, जमींदार है, जितने भी लोग हैं वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है फाइट कर रहे हैं। और कुछ हद तक जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो उनका जो रूल है वो एंड ही होने वाला था। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि जो ब्रिटेन से फिर क्या होता है कि और भी जो सोल्जर्स को जो है, और भी जो आर्मी होती है उनको जो इंडिया भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर किस तरीके से जो कंपनी होती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो किस तरीके से फिर से जो है वार करती है और किस तरीके से जो है वो फिर से इंडिया में जो है रूल करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या रीज़न रहे जिससे जो कंपनी होती है वो फिर से जो इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। लेकिन हम लोग को आज़ादी जो है 1857 में जो है नहीं मिला था, इसके जो है बहुत साल जो है बाद मिला था हम लोग को। यानी कि 1857 में जो है कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिससे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं। तो क्या रीजंस होते हैं, क्या जो है हम लोग के लोगों के जो है ड्रॉबैक्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो को हम लोग का टॉपिक है द कंपनी फाइट बैक। तो ये जो वीडियो है इसको जो हम लोग दो पार्ट में जो डिवाइड करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो इसका जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जो है डिटेलिंग में हम जानने वाले हैं द कंपनी फाइट बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, होता क्या है कि जब कंपनी होती है तो कंपनी जो है अपने पूरे जो जी जान लगा के क्या करती है, ये जो रिवोल्ट होता है इसको जो रिप्रेस करने की जो कोशिश करती है, यानी कि इसको जो दबाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये जो रिवोल्ट है ये ख़त्म हो जाए, फिर से जो हम लोग का रूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिवोल्ट को जो रिप्रेस करने के लिए जो है वो अपने पूरे पावर को जो यूज़ कर देती है। और वो ये सोचती है कि या तो हम लोग का रूल ही ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, या तो हम लोग जो इस रिवोल्ट को जो है रिप्रेस कर देंगे। आखिर हम लोग के पूरे पावर लगाने के बाद भी अगर ये जो रिवोल्ट है ये रिप्रेस नहीं हो रहा, यानी कि हम लोग का रूल जो है एंड हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी सोचती है और वो करती क्या है कि अपनी जो पूरी पावर लगा देती है ये जो रिवोल्ट होता है इसको जो दबाने के लिए, इसको जो रिप्रेस करने के लिए। तो देखिए, अभी बहुत सारे बैटल्स में जो है पहले से ही जो है जो कंपनी होती है वो डिफीट हो गई होती है, तो उसके बहुत सारे सोल्जर्स जो है मारे जाते हैं। तो इससे होता है क्या है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन से ही वो आए होते हैं, तो ब्रिटेन से जो है वो और ज़्यादा जो है सोल्जर्स को जो है मंगाते हैं, जो रिबेलर्स होते हैं, जो रिबेलियन कर रहे हैं उनसे जो फाइट करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिससे जो कंपनी है तो वो जो धीरे धीरे जो जीतना स्टार्ट हो गई। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो ये जो रिबेलियन हुआ था, जो रिबेलियन ऑफ 1857 जो था, जो कि 19th सेंचुरी का जो सबसे बड़ा रिबेलियन था कॉलोनियल पीरियड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हम देखें तो इंडिया तो बहुत बड़ा है वैसे, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे साउदर्न पार्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इधर है आसाम जो इधर है, ठीक है, फिर इधर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, फिर इधर जो है गुजरात है। तो बहुत बड़ा इंडिया है। ऊपर से पहले पाकिस्तान जो है, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन ये जो रिबेलियन था ये हुआ कहाँ से? रिबेलियन इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। ये जो पार्ट है जैसे कानपुर, लखनऊ, जो यूपी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो ये रिबेलियन हुआ था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने जो सिर्फ ब्रिटिशर्स से जो है लड़ाई किया था और जो है इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे। और जो जैसे कि जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, या फिर ये जो गुजरात वाला एरिया है, इधर म्यांमार, ये सब वाला जो एरिया इधर भी हुआ था लेकिन कम हुआ था, और इधर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इधर साइड जो है यहाँ के जो लोग हैं वो जो है रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, या फिर कहे तो बहुत कम लोग जो है शामिल हुए थे। यानी कि जो रिवोल्ट हुआ था वो जो है इंडिया के सेंटर में हुआ था, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? ऐसे नहीं कि लोग जो है जानबूझ के उस रिवोल्ट में शामिल नहीं लिए थे। अगर सारे लोग जो है रिवोल्ट में शामिल हो जाते तो फिर ब्रिटिशर्स जो है बुरी तरीके से जो है उनका जो रूल है वो एंड हो जाता। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था नो गुड कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो है ठीक से नहीं हो पाता था। जैसे कि आज हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो आज जो कम्युनिकेशन है वो जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। आज जो है फ़ोन्स आ गए हैं जिससे जो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं, और भी जो है बहुत सारे जो है
जो है चीज़ आ गए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो भी जो है एक दूसरे से वो भी जो है मजबूत होते जा रहा है। लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन किससे होता था, जो लेटर्स होते हैं उससे जो कम्युनिकेशन हो पाता था, यानी कि कम्युनिकेशन जो है अच्छा नहीं था। इसलिए जो साउदर्न पार्ट जो है, ठीक है, इंडिया का खासकर जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ के लोगों को तो ये पता नहीं चला कि यहाँ पे रिबेलियन हो रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो जो है पूरे इंडिया को जीत लिया था। लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं चल पा रहा था, साउदर्न पार्ट के लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पे जो है ऊपर से रिबेलियन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो है सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी ने क्या सोचा कि आखिर हम लोग को बहुत जल्द जो है इस रिवोल्ट को आखिर हम लोग को सप्रेस करना है, ठीक है, रिप्रेस करना है, तो यानी कि दबाना है इस रिवोल्ट को, ठीक है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए इस कंपनी ने क्या सोचा कि जितने भी लोग, ठीक है, जिन्होंने जो है इस रिवोल्ट में शामिल हुए हैं और कुछ जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को मारे हैं, उन सबको जो धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, पनिश जो है करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जो लोग जो ज्वाइन हुए थे, तो उसमें से जैसे कि कुछ लोग को जो हैंग कर दिया, यानी कि फांसी चढ़ा दिया, और भी कुछ लोग के ऊपर जो और भी सज़ा दे दिए। तो अब इस तरीके से करने लगे। तो इसका रीज़न ये था कि अदर जो पीपल है, ठीक है, जो कि उस रिवोल्ट में शामिल हुए हैं, तो वो जो डरने लगेंगे कि आखिर हम लोग जो फिर से इस रिवोल्ट में अभी भी शामिल रह रहे हैं, तो कल को ब्रिटिशर्स आकर जो हम लोग को भी कहीं फांसी में न चढ़ा दे या फिर और भी कोई सज़ा दे दे। तो इस तरीके से जब कुछ लोगों को जो है, जब ब्रिटिशर्स ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया कि जो लोग रिवोल्ट में जो शामिल हुए हैं उनको जो सज़ा देना स्टार्ट कर दिया, फांसी में लटका दिया, तो और भी जो लोग हैं वो जो डरने लगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे जो सप्रेस होने लगा ये मूवमेंट, ठीक है। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि जो सबसे मेन होता है पूरे रिबेलियन का, वो होता है लीडर उस रिबेलियन का। और उस ये जो रिबेलियन हो रहा था 1857 में, इसका लीडर कौन थे, इसके लीडर थे बहादुर शाह जफर। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो दिल्ली है, दिल्ली से तो इनको जो भगा दिया गया था, तो अब दिल्ली पे जो फिर से जो इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद फिर कैप्चर करके फिर रेड फोर्ट यहाँ पे गए, और जो बहादुर शाह जफर है और साथ में इनकी जो पत्नी है, इनके जो बेटे थे, उनको जो वहाँ पे जो गोली मरवा दिया। लेकिन जो बहादुर शाह जफर है और इनकी जो पत्नी है, इनको क्या किया गया, सितंबर 1857 में जो गए थे यहाँ पे कैप्चर कर लिया इन्होंने। और ये जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी जो वाइफ थी, इनको क्या कर दिया, प्रिजन में भेज दिया, यानी कि जेल में डाल दिया। जेल कहाँ था, जेल था रंगून में। रंगून का है तो जो म्यांमार वाला जो एरिया है, वहाँ पे पहले मतलब जो म्यांमार है वहाँ पे जो ये जो जगह है रंगून, ये जो है, तो वहाँ पे जो एक जो प्रिजन होते हैं, तो उसमें जो जेल होते हैं उसमें जो डाल दिया। इतना दूर डालने का ये रीज़न था कि यहाँ पे जो फिर क्या हुआ कि क्या पता कि जो सिपाही हो वो कल को आके जो बहादुर शाह जफर को जो छुड़ा ले, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखा, ठीक है, जिससे कोई भी जो है आसानी से जो कम्युनिकेट ना हो पाए बहादुर शाह जफर से। तो अब जो मेन लीडर जो था, जो कि पूरे जो भी रिवोल्ट कर रहा था, ठीक है, तो उनको जो है वो मोटिवेट कर रहा था, उनके अंदर जो जोश डाल रहा था कि अब हम लोग, अब जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म होने वाला है। जब उनको ही जब डाल दिया, ठीक है, तो फिर अब बहुत लोग जो है क्या हो गए, डीमोटिवेट हो गए, ठीक है, यानी कि उनका जो मोरल डाउन हो गया। शुरू में जब ये रिबेलियन जब स्टार्ट हो रहा था, तो लोगों के अंदर जोश आ गया था कि अब जो हम लोग भी इस रिवोल्ट में शामिल होते हैं और ब्रिटिशर्स को जो भगा देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। लेकिन जब धीरे धीरे जब ये रिवोल्ट सप्रेस होने लगा, ब्रिटिशर्स ने जो बहुत लोगों को सज़ा दे दिया, मेन लीडर को जो जेल में डाल दिया, ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, लोग जो है धीरे धीरे क्या हो गया, भागने लगे उस रिवोल्ट को जो है छोड़ के, वो जो है भागने लगे लोग, ठीक है। और फिर जो है बहादुर शाह जफर को जो जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में जो यहाँ उनकी जो मौत भी हो जाती है, ठीक है, कुछ साल बाद। तो इस तरीके से जो चल रहा होता है। तब आपके मन में यहाँ पे ये सवाल आ रहा होगा कि क्या जब बहादुर शाह जफर जब चले जाते हैं, तो क्या ये पूरा रिवोल्ट जो है ख़त्म हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है, अभी भी जो ये रिवोल्ट चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो रिवोल्ट होता है, तो वो जो आधा ही ज़्यादा जो ये रिवोल्ट होता है, ये जो रिप्रेस हो गया होता है, ठीक है, यानी कि जो दब गया होता है। लेकिन अभी भी जो ये रिवोल्ट होते हैं, ठीक है, अभी भी जो कुछ मेन लीडर्स होते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तात्या टोपी, और भी कुछ लीडर्स होते हैं, तो वो जो रिवोल्ट है इसे जो चला रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे किस तरीके से जो रिवोल्ट है ये आगे बढ़ता है, और किस तरीके से ब्रिटिशर जो है उस रिवोल्ट को जो है
जितना भी रिवोल्ट चल रहा होता है उस पूरे रिवोल्ट को जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे रिवोल्ट, इतना जो बड़ा रिवोल्ट हुआ था, इस पूरे रिवोल्ट को जो है ख़त्म करने में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो 2 ईयर्स लगे, यानी कि 2 साल में जो है इन्होंने जो है कैसे भी करते करते इस पूरे रिवोल्ट को जो है ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग का क्या था, पार्ट 1 था, ठीक है, कंपनी फाइट बैक। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ये जो रिवोल्ट जो थोड़ा बहुत चल रहा था, तो इसको जो है कंपनी ने किस तरीके से इस रिवोल्ट को जो है रिप्रेस किया। तो ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।